चल वीरेंद्र चल जल्दी चल, करो बच्चे स्टार्ट। लास्ट क्लास में तुम बच्चों को बोल दिया था कि इस वाले टॉपिक में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट किया था, आई जी सजल, गुडविल का कॉन्सेप्ट किया था। कौन कौन सा था? गुडविल दो तरीके से थी, कौन कौन सी? एक गुडविल अपीयर्ड और एक गुडविल वैल्यूड थी ना। अपीयर्ड वाली गुडविल को हम क्या करते थे भाई, ये डेली का तुम्हें साथ के साथ याद होना पड़ेगा, मतलब अगर अदरवाइज भी टफ हो जाएगा ये चैप्टर। अपीयर्ड वाली गुड, क्योंकि वन मोर थिंग, पूरा साल अगर तुम अकाउंट्स को ओरली सुना दोगे, समझो अकाउंट्स में नंबर पूरे हैं, क्योंकि फिर पेपर में सिर्फ क्या करनी रह जाएगी? कैलकुलेशन। अब अपीयर्ड में कैसे गिवन होगी? सर हमें पता है अपीयर्ड में या तो लिखा होगा गुडविल अपीयरिंग, या फिर वो बैलेंस शीट में दी होती है। सर उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर उसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर हम उसको प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या आएगा और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट कैलकुलेशन रह गई है, बाकी तुम ओरली सुना सकते हो। अगर गुडविल वैल्यूड हो, सर गुडविल वैल्यूड को हम एडजस्ट करते हैं। एंट्री क्या होती है? सर गेनर टू सेक्रीफाइजर। उसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सुनाओगे तब बनेगी बात, समझिए बच्चे बात। बस फिर उसको अप्लाई कर देंगे हम क्वेश्चन में, यही समझाया था कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में वही दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन में थे जो हमने कॉन्सेप्ट किया था गुडविल का। राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो क्या बच्चे? 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अर्लियर देयर रेशियो इज 5:3:2। नाउ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। इसके बाद क्या लगे? बोलो यार, आज इतने, चल जल्दी चल, क्या लिखा हुआ है? इज वैल्यूड। तो वैल्यूड को क्या करो? अंडरलाइन। थके थके से क्यों लग रहे हो? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? वैल्यूड। वैल्यूड को अंडरलाइन करो। कौन सी वाली गुडविल है ये? वैल्यूड। वैल्यूड वाली गुडविल को क्या करना था हमने? एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? आवाज आए भाई, क्लास में शोर दिखना चाहिए थोड़ा। कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरी लिखिए गुडविल इज एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब अपीयर्ड, जो पहले से है, ऑलरेडी अपीयर्ड। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से गुडविल है, और पहले से गुडविल जो है उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये दोनों पॉइंट ही दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, अब अप्लाई कर दो जो हमने किया था। सो वैल्यूड वाली गुडविल को हम करेंगे एडजस्ट। उसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स आर राम, लक्ष्मण एंड भरत। ओल्ड रेशियो बोलो बच्चे। 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। LCM is 30, 15 minus 10, 5/30, 9 minus 10, minus 1/30, 6 minus 10, minus 4/30। जो पॉजिटिव था वो सेक्रीफाइस, जो नेगेटिव थे वो गेन। और वैल्यूड वाली गुडविल को हम करते थे एडजस्ट। एंट्री होती थी गेनर टू सेक्रीफाइजर। गेनर पार्टनर कौन कौन? लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट में कुछ भी नया नहीं करा रहा अभी तक, तो जो पिछली क्लास में था वही कंटिन्यू कर रहा हूँ बस। लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है अमाउंट? वैल्यूड बच्चे, वैल्यूड 4,50,000। 4,50,000 इंटू कितने है लक्ष्मण का शेयर? 1/30। कितना आ गया? 15,000। 4,50,000 इंटू भरत का कितना शेयर है? 4/30।
30 60,000 4,50,000 इंटू राम का कितने हैं 5/75,000 जो करवाया था वही अप्लाई किए। आगे बच्चे समझ अब ना। तुम्हारी आज क्या चक्कर है, तुम गर्दन में नहीं ला पा रहे, क्या बात? पहले कुछ ग्लूकॉन डी पिलाएंगे तुम्हें, फिर बोलो ना तुम थोड़ा सा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। हाँ जी, दूसरी गुडविल कौन सी दे रखी है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब अपीयर्ड। चलिए, उसके लिए क्या एंट्री थी? उसको तो हम सिर्फ क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स क्या होते थे? हम बोल लो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या करते थे? डेबिट। लॉजिक बताया था ना। गुडविल किसका एसेट है? फर्म का। लेकर कौन जा रहे? फर्म का एसेट अगर पार्टनर लेके जाएंगे, वी हैव टू रिड्यूस देयर कैपिटल। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? बिजनेस का क्या जा रहे हैं? एसेट। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो गुडविल क्या हुई थी? क्रेडिट। हमने रटा नहीं था, हमने इसका लॉजिक लगाया था बिल्कुल। तो एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कौन कौन है? राम डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट। हर एक बच्चा रेगुलर कर आए बिल्कुल, उसका कोई बेनिफिट नहीं है 12th में। फिर हम जाएंगे करते रहेंगे सर, आखिरी तक करवाते रहेंगे, शायद हमारे पूरे 27 नंबर आ जाएं, उसका कोई बेनिफिट नहीं फिर ट्यूशन आने का। हाँ जी, गुडविल कितनी? एग्जिस्टिंग 75 बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो बोलिए क्या है? 5:3:2 37,500 22,500 15,000। सर ओल्ड रेशियो में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी बता दो। ये गुडविल कौन सी थी? जो ऑलरेडी अपीयर्ड थी। और ऑलरेडी अपीयर्ड किताबों में क्यों आई होगी? क्योंकि हमने कभी किसी से खरीदी होगी, जब हमने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया होगा तो तीनों ने मिलकर ही खरीदा होगा ये। और जब तीनों ने मिलकर खरीदी होगी तो तीनों ने मिलकर कौन सी रेशियो में खरीदी होगी? जो पुरानी रेशियो थी। तो आज उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बता दिया बच्चे, अब लॉजिक अब याद रखो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 6 भी कहा था, 6 कह रहे थे, 7 6 करा दिया था। हाँ अब तू बताइए वैसे, चलो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 निकालो एक बार। न्यू रेशियो नहीं आई ना समझ इसमें। आगे गुडविल कौन सी दिया? वैल्यूड की अपीयर्ड? वैल्यूड। क्या करेंगे? भूल गया, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, याद रखो अब इसे। कितनी उम्मीद है? करें बच्चे, कितना रहेगा सजन? कर जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चे एक बार फिर से। मानसी, मोहन एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो अभी तक का जो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? गुडविल का। एक बार रिपीट कर रहे हो और तुम बताओगे मेरे को गुडविल कितनी तरह की है? 2। वितेश यार सो नहीं आया है तो। गुडविल कितनी तरह की है? 2। कौन कौन सी? अपीयर्ड एंड वैल्यूड। अपीयर्ड वाली को क्या करना है? अपीयर्ड वाली को वैल्यूड वाली को एडजस्ट। और वैल्यूड जो एडजस्ट की एंट्री क्या की हमने? गेनर टू। बोलो, भूल क्यों रहे हो? शगुन याद नहीं हुई एंट्री? कैसे सोए जा रही है बैठी यार तुम सारी? नींद क्यों आ रही है तुम बच्चों को आज? क्या एंट्री बोली है? गेनर टू सैक्रिफाइजर। और अपीयर्ड वाली को क्या करने? डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या होगी?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या क्या करूँ मैं, तुम्हें ये बताओ, डांस करूँ यहाँ? मतलब नींद क्यों आ रही है फिर तुम बच्चों को? एक्टिव हो जाओ थोड़े से। मतलब क्या, मतलब कोई एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए तुम्हें? क्या करना चाहिए मुझे? गाने लगाऊं? छुट्टी है। मतलब इतने इतने नींद से में बैठे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी देखो। मानसी, मोना एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर अमर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब आराम से समझ, एक पार्टनर ने बोल दिया मैं तो 1/5 लूंगा। पहले कौन कौन पार्टनर थे बोल जल्दी से? मानसी, मोना एंड करते हैं राजे, बिल्कुल अच्छे से करते हैं, एक्टिव होकर, तब समझ आएगी सारी चीजें। मानसी, मोना और अमर। पहले रेशियो क्या थी? 1:1:1। अब नया मतलब पार्टनर तो फ्यूचर में, अब इनके शेयर क्या बोला इन्होंने? मानसी, मोना और अमर। न्यू रेशियो के हिसाब से या न्यू शेयर इनके पास कितना कितना था? 1/3 1/3 1/3, ये था ना। अब इन्होंने फ्यूचर में क्या कहा है? ये तो पहले था, ये वैसे मैंने गलती दिया, ये नहीं लिखूंगा, मैं भी हटाऊंगा इसको। तो इन्होंने पहले क्या बोला कि इसने, जो अमर है, अमर कह रहा है मैं तो फ्यूचर में 1/5 शेयर लूंगा। इसको हटाते हैं अभी। अमर क्या कह रहा है? मैं तो फ्यूचर में कितना शेयर लूंगा? 1/5। अब इसका शेयर तो पक्का हो गया 1/5। पूरी फर्म का कितना शेयर बोले हम? 1। ये मैंने इस तरीके से क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अगले चैप्टर में इसी वे से न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी तुम्हें। पूरा शेयर कितना मान लेते हैं? अगर तो उसका परसेंट में दिया होता, मान लो 1/5 कितने परसेंट होता है? 20%। तो टोटल परसेंट हम कितना बोलते हैं? 100 में से हम कहते हैं 20% उसका है, तो बाकी पार्टनर का कितना रह गया? और जब इस तरीके से लिखा है 1/5, तो हम 100 को किसके इक्वल बोलते हैं? 1 के। तो 1 में से 1/5 दिया, तो रेस्ट पार्टनर का कितना हो गया? बिल्कुल क्लियर। रेस्ट पार्टनर 4/5 रखेंगे, और उनकी रेशियो क्या चलती आ रही थी? इक्वल। तो यानी कि ये 4/5 को वो दोनों पार्टनर कैसे ले लेंगे? इक्वल। तो मानसी का शेयर होगा 4/5 का हाफ, इसका भी होगा 4/5 का हाफ। 1/3 मत कर देना, क्योंकि अब 2 में बट रहे हैं। तो कितना कितना हो गया? 2/5 2/5, और इसका तो है ही कितना? 1/5। तीनों का बेस क्या है? 5। तो न्यू रेशियो क्या बन गई? 2:2:1। यहाँ तक आगे समझ? अब क्वेश्चन में निकालना क्या था इसमें? हमने गुडविल वैल्यूड दिए, गिव जनरल एंट्री। चलो वैल्यूड गुडविल, तो वैल्यूड गुडविल है तो हमें उसके लिए क्या करना है? एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए कौन सी रेशियो? फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मानसी, मोना और अमर। ओल्ड रेशियो 1/3 1/3 1/3। न्यू 2/5 2/5 1/5। जिस किसी ने अलग तरीके से भी किया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बस एंट्री ठीक आनी चाहिए तुम्हारी। 15 5 -6 -1/15 -1/15 2/15। इन दोनों का नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? और ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। एंट्री क्या बनेगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर के अकॉर्डिंग एंट्री विल बी मानसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट थी? 30,000। अब 30,000 इंटू 1/15, पूरी अमाउंट मत लिख देना। 30,000 इंटू 1/15 कितना हो गया? 2,000। मानसी का 2,000, इसका भी 2,000 इंटू 2/15 कितना होगा? 4। बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। सेम चल रहा है टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी देखो। एट्थ में बस वैल्यूड है, वैल्यूड ही, बट हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी बस।
करो गुडविल कैलकुलेट करो तब तक 8 में 8 तो हो गया होगा। क्या नहीं आया? सबका शेयर उठा 30,000 जैसे ऊपर वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कितनी गुडविल दे रखी है वैल्यूड तेरे को वहाँ पर? इनका शेयर कितना है 1/15। दूसरे का भी कितना दिए सेम, और तीसरे का क्या दिया 30,000 इंटू कितना निकल कर आया 2/15। कट करेगा तो कितना आएगा 4,000 आएगा। क्लियर? शेयर डालना है बस, आगे समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक करवा रहा हूँ बैक टू बैक, मेक श्योर उसके बाद तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें आती हो बस फिर ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। एट्थ में भी गुडविल कौन सी है? वैल्यूड। वैल्यूड गुडविल या तो गिवन है या हमने कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बच्चे एक बार पहले। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिए बच्चे 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पहले क्या रेशियो थी 5:3:2, अब क्या है? Partnership provided that in the event of any change in PSR, goodwill is to be valued. Underline करो, goodwill is to be valued means valued वाली goodwill है, बट हमें कैलकुलेट करनी है goodwill इस बार। goodwill कैसे का है 2 year purchase of average profit of preceding 5 year। तो हमें आती है goodwill निकालनी, निकालो जल्दी से और अपने आप करो फटाफट। अब ये goodwill एवरेज प्रॉफिट 500 सालों का सम करो जल्दी से, लॉस माइनस कर देना 2,25,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 45। गुडविल कितने ईयर परचेज है इंटू 2। कौन सी वाली गुडविल है ये जिसको क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स हैं XYZ। करते करते याद रखते हो, जल्दी भूल ना जाए करो तुम। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। न्यू कितनी है इक्वल (5/30 - 1/30) -4/30। पॉजिटिव सेक्रीफाइजर ये दोनों के गेन, तो गेन है डेबिट। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट। यस गुरजीत कितनी अमाउंट है देखो, गुडविल कितनी अमाउंट है 90। शेयर डालने बस। अब किसका पहले y का कितना शेयर है 1/30 कितना आ गया 3,000। 90,000 इंटू z का कितना बचे 4/30 12,000, उसका 5/30 15,000। हो गया क्लियर हो? चलो नोट करो जल्दी से, 9th क्वेश्चन निकालो बच्चे इसके बाद। करो नोट कर लो। किस किस का हो गया 9th? चलो 9th देखो बच्चे। पढ़ो बच्चे 9th। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided that with effect from 1 April 25, अब उनकी रेशियो क्या होगी 3:2। But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2026 of 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio. Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision. प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 2 सालों के 60,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल हमें दे रखी है 1,50,000 एंड 90,000।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का भी आ गया। पहले तो इसमें गुडविल वाला पॉइंट तो दे ही रखा है। गुडविल के लिए बताओ पहले गुडविल क्या बोली है इन्होंने, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स, और वो कौन सी वाली गुडविल है, वैल्यूड। बच्चे जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े तो वो वैल्यूड वाली ही है, ठीक है। वैसे भी टर्म क्या लगा रखे हैं, वैल्यूड। एग्रीगेट का मतलब सम, कितने ईयर्स का सम, 2 ईयर्स। 2 सालों का प्रॉफिट नीचे गिवन है, कितना कितना गिवन है, 60 एंड, दोनों को बस सम कर दो, वही क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। चलो करो पहले, गुडविल वैल्यूड 60 एंड एवरेज नहीं बोला इन्होंने, एग्रीगेट टोटल ही बोले, ठीक है। कितना हुआ, 1,35,000, 1,35,000 गुडविल आ गई सीधी सीधी। और कौन सी वाली गुडविल आई है ये, वैल्यूड। क्या करेंगे इसको, बोलो, एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए कौन सी रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू। पार्टनर्स हैं ए और बी, ओल्ड रेशियो कितनी है रजे, 2:1, 2/3, 1/3, और न्यू रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। करना साइलेंट। हाँ जी, LCM 15, 1/15, -1/15। पॉजिटिव इज, नेगेटिव इज, बहुत आराम से करा रहा हूँ, मेक श्योर हर एक चीज़ क्लियर होती रहे बिल्कुल। एंट्री क्या है, गेनर टू, गेनर कौन, बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है बच्चे, वैल्यूड 1,35,000 इंटू 1/15, कितना आ गया, दोनों का सेम ही है तो एक ही बार लिख रहा हूं मैं, 1/15। नरेशन पता ही है तुम्हें, बीइंग, बोलो अपने आप, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। यहाँ तक क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है गुडविल, इसमें नहीं निकालनी तुमने वही सेक्रीफाइसिंग वर्ड, क्या बोला, अब इन्होंने क्या लिखा, पहले रेशियो क्या थी, 2:2, फिर बाद में क्या डिसाइड हुई, 3:2। कह रहे बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले रेशियो थी 2:1, फिर प्रॉफिट रेशियो होगी 3:2। प्रॉफिट कितना आया अपना, 90,000। न्यू रेशियो क्या बन चुकी थी, 3:2। मतलब इस प्रॉफिट को हमने बांटना कौन सी रेशियो में था, 3:2 में, जबकि हम इस प्रॉफिट को बांट चुके थे पहले, कौन सी रेशियो में, 2:1 में। तो फिर से वही पास्ट एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट टेबल, हमने पार्टनर्स को देना था कौन सी रेशियो में, 3:2। हमने दे कौन सी रेशियो में दिया, टेबल बनाना है तो प्रॉपर बना लो, नहीं तो हम सीधा वैसे लिख सकते हैं डेबिट क्रेडिट करके भी, प्रॉपर भी बनाओ कोई बात नहीं। देखो जल्दी से बना लेंगे बस, सिर्फ फर्म का नहीं बनाएंगे लेकिन एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर 2 ही है ना, तो बस इतना बना रहा हूँ बस मैं। डेबिट क्रेडिट, हाँ जी, प्रॉफिट्स। एक्चुअल में जो क्रेडिट होने चाहिए थे वो किस रेशियो में होने चाहिए थे, 3:2 में। कितना प्रॉफिट था, 90,000। 90,000 को 3:2 में बांटो, 3:2 में 54 एंड 36, 54 एंड 36। बट हम प्रॉफिट्स को दे चुके हैं, कौन सी रेशियो में दे चुके, वो रॉन्ग है, उसको क्या कर लें, वापस ले लें, 60 और 30। डिफरेंस किस साइड लिखते थे, कौन सी साइड,
बड़ी होती थी। 6 6। डेबिट किसके नीचे आ रहे हैं और क्रेडिट? तुमने सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से किस बच्चे ने अगर ट्राई की होगी तो उसकी एंट्री गलत निकल कर आई होगी, रिवर्स आई होगी, बी टू ए। अदरवाइज एंट्री आनी थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। यहाँ तक हो गया। अब बनाओ जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, एक यही क्वेश्चन है बीच में थोड़ा ऐसे, ठीक है, जिसमें कैपिटल अकाउंट भी ऐसे बीच में मांग लिए। पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स ए एंड बी। चलिए पोस्टिंग करो जी फटाफट। सबसे पहले हमें कैपिटल्स गिवन है क्वेश्चन में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी कैपिटल्स गिवन है? और अब अच्छे से कर ले, समझ नहीं आएंगे भाई, बाद में टॉपिक है। हाँ तो क्या हो गया, हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हमें वो उन्होंने कैपिटल हमें दे रखी है, बट बीच में कोई चीज़ अभी एडजस्ट करनी है, उसके बाद हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। मतलब जो हमें कैपिटल गिवन है वो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ दीज थिंग्स है, लिखेंगे तो इसको भी क्या हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल है बच्चे? 60 एंड 75। नहीं, वो तो प्रॉफिट थे। 150 एंड 90। 150 एंड 90। हाँ जी, अब जरा कैपिटल की, वैसे तो सिंपल लेजर पोस्टिंग है, बताओ जरा कैसे पोस्ट होगा। एंट्री क्या बोलो? बी टू ए, दोनों का लेजर बना रहे हैं हम, ए का भी और बी का भी। डेबिट में कौन है? तो डेबिट साइड बी के अकाउंट में। नाम किसका आ जाएगा? ए का। लेजर बनाया हमने, +1 में लेजर किए हैं, बस वही कर रहा हूँ। क्रेडिट में कौन है? तो ए की क्रेडिट साइड चले जाते हैं। नाम डेबिट वाले का लिखो, डेबिट में क्या है? तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, इस एंट्री की पोस्टिंग अपने आप बोलो। डेबिट में कौन है? आवाज़ आए तभी होगी ढंग से। डेबिट में कौन है? तो ए की साइड। नाम किसका आएगा? टू बीस। जितना अच्छे से बोलोगे राजे उतना याद हो गई चीज़ें। क्रेडिट में कौन है? बी के अकाउंट में। नाम किसका आएगा? बस निकाल दो बैलेंस। 1,59,000 माइनस 6 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,53,000 96 माइनस 9 87। चेक करो आंसर्स। आगे समझ? ठीक है, ब्रॉट डाउन मतलब वो मतलब नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि सर वो अपनी कैपिटल, हर क्वेश्चन में हमें 31 मार्च के बैलेंस मिलेंगे जितने भी चैप्टर होंगे, बट वो जो बीच में चीज़ें एडजस्ट करनी होंगी उनको एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल कैपिटल निकालनी होगी हमें। हाँ जी, 10th अपना हो गया, नोट करो जल्दी। 11th रीड करना जिसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निधि, वृद्धि एंड काव्य आर पार्टनर्स। ओल्ड बुक्स में है ना बच्चे क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन? न्यू है किसका? ओल्ड भी है क्या बुक्स? है क्वेश्चन। निधि, विधि एंड काव्य आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? 2:2:2। फ्रॉम 1 April 2026 दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स। उन्होंने गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री डाली हुई है। उन्होंने किस किस को डेबिट किए? निधि को और क्रेडिट किसको किए? वृद्धि को। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? गेनर टू मीन्स निधि और काव्या क्या कर रही होगी? गेन। और वृद्धि क्या कर रही होगी?
ब्रैकेट में क्लियर शेयर लिखा हुआ है, कितना कितना गेन और कितना कितना सेक्रीफाइस। कितना कितना शेयर गेन है? 3/25। और काव्या का और वृद्धि का कितना सेक्रीफाइस है? 5/25। अब उन्होंने सिंपल कहा व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें शेयर उनका पता है और गेन और सेक्रीफाइस शेयर पता है, न्यू रेशियो निकाल दो। सो न्यू रेशियो, पार्टनर्स कौन कौन थे? निधि, वृद्धि और काव्या। हाँ जी, ओल्ड रेशियो बोलो, क्या क्या सी इनकी रेशियो? पहले 2/5, 2/5 और 1/5 ये बच्चे। अब एज पर एंट्री हमने क्या किया? गेनर टू, बोलो बच्चे एंट्री क्या बोली है? गेनर टू। निधि ने क्या किया डेबिट में? गेन और सेक्रीफाइस? गेन। कितना शेयर गेन लिखा हुआ है? 3/25। गेन करने के बाद इसका शेयर क्या हो गया होगा? इंक्रीज। तो निधि में ऐड कर दो 3/25। काव्या ने कितना गेन किया? 2/25। तो काव्या में ऐड कर दो। और वृद्धि ने, क्रेडिट मीन्स क्या हो रहा है? वो सेक्रीफाइस मीन्स इसका शेयर कम हो रहा है फ्यूचर में। कितना? 5/, इसके में क्या कर दो? माइनस कर दो, बस रेशियो आ जाएगी। सेवन बाई 25, 5/25, मैंने कुछ गलती की है? अच्छा, प्लस करना था, बाकी तो ठीक है। 13/5/7। सो न्यू रेशियो इज 13:5:7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बीच में। जल्दी नोट करो बस। स्पीड रखो बच्चे थोड़ी सी लिखने की भी। हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हेडिंग के क्वेश्चन में देखो तो 11th के बाद क्या लिखी है? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चलो सी, अब वो फर्स्ट चैप्टर वगैरह के लिए एक्स्ट्रा टाइम के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा भाई। अब नेक्स्ट वीक से बेशक से जिसको टॉपिक्स में डाउट आता है, कुछ आता है, एक्स्ट्रा टाइम वैसे भी आना स्टार्ट करो। चाहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैंने लास्ट क्लास में तुम बच्चों को बोल दिया था पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट चलेंगे दो, एक डिस्ट्रीब्यूट और एक एडजस्ट। गुडविल तो टाइप ही अलग अलग थी, दो टाइप की ही गुडविल थी, जो एक सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होती है। बट अब बाकी जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें आइटम एक ही होगी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी या वो एडजस्ट हो रही होगी एज पर दी इंफॉर्मेशन। मतलब रहेंगे रिजर्व ही, या तो वो क्या हो रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूट, या क्या हो रहा होगा? वो हमें क्वेश्चन में वर्डिंग समझनी है कि कब डिस्ट्रीब्यूट करना और कब एडजस्ट करना। बट गुडविल दो तरह की थी, एक एडजस्ट होने वाली और एक जो वैल्यूड गुडविल है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, और जो अपीयर्ड गुडविल थी उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट। भूलना नहीं है बच्चे, एक एक टॉपिक को जोड़ते चलो। हाँ, फिर से वही बात,
अगला चैप्टर जब कर रहे होंगे ना तो ये चैप्टर के तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी नेक्स्ट चैप्टर में भी, ठीक। सो बैलेंस शीट में दिए होते हैं क्या चीज़ है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब पास्ट ईयर्स के हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेज जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए। ये कहाँ पर कैसे गिवन होंगे, बैलेंस शीट बनाओगे साथ साथ। जब तक ये चैप्टर करवाता चलूँगा लगता रहेगा ये कन्फ्यूजन है, ये है, रेगुलर करते चलो तो इजी भी लगेगा, बट जब जब करेंगे टॉपिक लगेगा थोड़ा सा टेक्निकल। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, सीधा ना लिखकर मैं बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ। बैलेंस शीट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर लॉन्ग क्वेश्चन में फिर से इनकी ट्रीटमेंट आएगी अगले चैप्टरों में, तो पता होगी कहाँ पर दिए होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। जनरल रिजर्व, पूरी लाइबिलिटी साइड नहीं लिख रहे हम रिजर्व्स लिख रहे हैं, जो किस साइड दिए होंगे, लाइबिलिटीज साइड। रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, +1 का कॉन्सेप्ट सिंपल सा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट, क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इधर भी लिखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी लिखा हो सकता है। ये तो हो गया बैलेंस शीट में, हो सकता है मैं वैसे लिखा हो ओपन इंफॉर्मेशन ये, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए था कि डेबिट है या क्रेडिट। डेबिट होगा तो किस साइड है, एसेट मतलब लॉसेज है। एसेट मतलब क्या, सर उल्टा नहीं बोल रहे, सीधा बोल रहे हैं बिल्कुल। एसेट साइड क्या होंगे, अगर एक्यूमुलेटेड गिवन है तो वो लॉसेज की जगह रखी गई है। ये सारे क्या होते हैं आपके प्रॉफिट्स। लाइबिलिटी साइड क्या रखे जाते हैं, प्रॉफिट्स, क्योंकि किसका पार्ट हो जाता है वो कैपिटल का। क्लियर, हम बोलते थे ना कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो सारे किस साइड आएंगे, लाइबिलिटी साइड। फिलहाल याद रखो जो भी प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो किस साइड आएंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो किस साइड आएंगे। अगर P&L का डेबिट बैलेंस लिखा है तो अंडरस्टूड है वो कौन सी साइड का बोल रहे हैं। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं तो किस साइड का। अगर सिर्फ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, ना ब्रैकेट में डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो तुम बच्चों ने हमेशा एज्यूम करना है इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा एज्यूम करना है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट नहीं मानना, हम लॉस नहीं मानते अपनी मर्जी से, क्या मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं। ये अमाउंट मैंने लिखी 10, इसके आगे ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पॉजिटिव लगाना ज़रूरी है, कुछ नहीं लगाया तो इट मीन्स वो पॉजिटिव ही है, बट नेगेटिव के लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा वो नेगेटिव है। क्लियर, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट्स। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, accumulated profits, investment fluctuation reserve। ठीक है, बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रखते चलना इस चैप्टर में। बहुत से स्कूल में इवन तो ये चैप्टर बाद में करवाते हैं, पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाते हैं फिर ये करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से अजीब से दिखते हैं इसके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व या फंड एक ही बात है, कुछ भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व या फंड एक ही बात है, क्या लिखा हो सकता था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, वन एंड द सेम थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाँ जी, एमरजेंसी, सारे रिजर्व, हाँ हो सकते हैं, मतलब जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L और कंटीजेंसी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पांचों रिजर्व आपके फ्री रिजर्व्स हैं। फ्री रिजर्व्स मतलब किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। बट ये जो बीच में मत बोलो यार, जो दो रिजर्व बोलने लिखे हैं मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन, ये नेम से पता लग रहे हैं,
दीज आर दी स्पेसिफिक रिजर्व, ये प्लस वन में पढ़ा था हमने, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और ये जनरल पर्पस के लिए। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ठीक है, वो मैं लिख दिया, बट अगर कुछ ना लिखा है तो समझ आना कौन सा बैलेंस होता है राजे? क्रेडिट, मीन्स लाइबिलिटी साइड। और आगे इसमें अपना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक करवाने में, आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि माइंड में बैठ जाए टॉपिक से, बट घर पे प्रैक्टिस जरूर करो साथ साथ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ही दिया होगा इन दोनों में से, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे आपके हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस के हिसाब से, और वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इन सबको हम वर्ड यूज किया करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। हेडिंग ऊपर एक लाइन, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यहां लिख लेते राजे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। चलिए अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझना बिल्कुल कि कब क्या लिखा होगा, तब हम इनको किस तरीके से ट्रीट कर लें। बैलेंस शीट में दी होंगी राजी या तो ये, या अभी एट प्रेजेंट इस चैप्टर में कैसे लिखा हो सकती है? ओपन इंफॉर्मेशन, जनरल रिजर्व ₹50,000, तो हमें पता है कि जनरल रिजर्व कहाँ की आइटम है? बैलेंस शीट की कौन सी साइड की? लाइबिलिटी साइड की। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनके बीच में हमें इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे गुडविल अपीयर्ड की बात थी, गुडविल अपीयर्ड कहाँ की बनोगी? बैलेंस शीट की एसेट, या फिर हमें जो क्वेश्चन मिले वो कैसे मिले? गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स। क्लियर? चलिए कब क्या करना है वो हेडिंग लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन, if no other information is given about above items, रणवीर साथ साथ लिख, if no other information is given about above item, या तो इनके बारे में और कुछ बताया नहीं है, बस सिर्फ दे दिया जनरल रिजर्व और बोल दिया पास जनरल एंट्री। ठीक है, तब, या फिर अगर वो खुद कह रहे हैं टू डिस्ट्रीब्यूट दी अबव आइटम, क्या कह रहे हैं वो? इनको क्या कर दो जी? डिस्ट्रीब्यूट। मैंने क्या कह रहा है जी, टॉपिक दो ही हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट। वो क्या कह रहे हैं? इनको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट। या वो कह रहे हैं नॉट टू एडजस्ट दी अबव आइटम्स, वो कह रहे हैं इन चीज़ों को एडजस्ट मत करना। ठीक है भाई, एडजस्ट नहीं करना तो फिर क्या करना है? क्योंकि बात तो दो ही होंगी, या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या खुद बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, वो कह रहे हैं एडजस्ट मत करना, फिर क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मैंने पिछली क्लास में तुम बच्चों को जो गुल्लक का एग्जाम्पल दिया था वो ये दिया था कि उन्होंने अपने पास प्रॉफिट्स रखे हुए हैं। अब वो प्रॉफिट रखे हैं तो इसको वो दो बातें करेंगे। ये कब जरूरत पड़ रही है ऐसे कुछ करने की? क्योंकि पार्टनर्स की रेशियो क्या होगी? आपस में चेंज होगी। उन्होंने एक रिजर्व अकाउंट ओपन करवाया था, सुनना बिल्कुल ध्यान से। उन्होंने गुल्लक लगाई जिसके ऊपर उन्होंने लिख दिया जनरल रिजर्व। उसमें पैसा, फिर से वही समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उन्होंने 3:2 के हिसाब से 5,000 रुपये उसमें डाल रखे हैं। 3:2 के हिसाब से 3,000 और 2,000। रेशियो होगी ये चेंज। रेशियो क्या होगी? चेंज। अब रेशियो चेंज होने पर क्या करें वो? या तो उस गुल्लक को क्या कर दें? फोड़ दें, मीन्स उस अमाउंट जो उसके अंदर है उसको क्या कर लें? डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर लें? डिस्ट्रीब्यूट। तो वो तब कितनी कितनी बांट लेंगे? 3,000 और, या फिर अभी टॉपिक आएगा जिसमें करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना जी, एडजस्टमेंट कर लो कुछ। अब एडजस्टमेंट क्या होगी? रेशियो क्या करिए उन्होंने? 1:, उसके हिसाब से उनकी कितनी कितनी अमाउंट होनी चाहिए? 2500 होनी चाहिए। तो फिर आज वो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं? ए का कितना है उसके अंदर, बट फ्यूचर में कितना लेगा? कम लेगा उसमें से। फिर आज ले लेगा ये 500 रुपये। किससे ले लेगा? बी से। बी के कितने आज? फ्यूचर में कितने लेगा ये?
फिर आज ये 500 रुपये दे देगा ना, तो ये 500 रुपये इसको दे देगा। इसको क्या बोलेंगे हम? एडजस्ट, क्योंकि आपस में क्या हो रही है, ये एडजस्टमेंट्स हुई। तो दो ही बातें होंगी, या तो डिस्ट्रीब्यूट या, बट अभी टॉपिक बोलता चलूँगा। मैंने पहले क्या लिखा है? इफ़ नो अदर इंफॉर्मेशन इज, जब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन इन आइटम्स का मैंने नाम क्या दिया? मीन्स ये वैसे कौन सी आइटम्स होती है? खुलकर बोलो, क्या होती है? मीन्स अगर कुछ लिखा ना भी हो तो भी हम इनको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। अभी और भी बोलूँगा पहले, बट अदरवाइज समझ गए होंगे कि ये कौन सी चीज़ की हेडिंग चल रही है। जब हम इनको क्या करना होगा, मीन्स अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या करेंगे, और खुद बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी क्या करेंगे, अगर बोल रहे हैं एडजस्ट मत करो तो भी क्या करेंगे। समझ आ गई बात? जब उन्होंने वो गुल्लक फोड़ ही दी है तो यानी कि वो आगे गुल्लक कंटिन्यू नहीं होगी। तो या क्या लिखा हो सकता है? नॉट टू कंटिन्यू, नॉट टू कंटिन्यू द अबव आइटम्स इन द बुक्स। जो ये आइटम्स है इनको आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो चेंज होगी, अब उस गुल्लक के पैसे को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर क्या कर लें आपस में? डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो मीन्स क्या डाल दो इसके आगे हेडिंग? डिस्ट्रीब्यूट। याद तुम्हें रखना है, हर चीज़ का लॉजिक मैं बताता चलूँगा, कब क्यों कैसे हो रहा है वो। क्लियर? अब हम इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो जो इस गुल्लक में पैसे रखे थे इन्होंने कौन सी रेशियो में रखे थे? मीन्स ये कौन सी रेशियो थी? ओल्ड की न्यू? ओल्ड। तो बांट भी किस रेशियो में लेंगे? ओल्ड। ये तो बात आ गई समझ। या तो प्रॉफिट्स को बांट रहे होंगे या वो लॉसेस को। ठीक है, अब ये नहीं गुल्लक गुल्लक ना देखें, वो भी देखें ना, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अगर प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। क्या हो जाएंगे? ये क्या है राजे? लॉस। अगर लॉस को बांटेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पार्टनर क्या हो जाएंगे? तो एंट्री कैसे डालें? राइट डाउन। हेडिंग डाल देता हूं, फॉर लाइबिलिटी साइड आइटम्स, फॉर एसेट साइड आइटम्स। लाइबिलिटी साइड किस चीज़ की एंट्री डाल रहे हैं बच्चे हम? डिस्ट्रीब्यूट। एक एग्जांपल उठा लूँ मैं, कोई भी। जनरल रिजर्व लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, समझ आओगे? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना भी जनरल रिजर्व होगा उन सबको पार्टनर्स में बांट देंगे हम इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अगर यहाँ पे 5 चीज़ें दी हैं तो 5 एंट्री करें? 5 भी कर सकते हो, अदरवाइज 1 एंट्री भी हो सकती है। कैसे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, दिस डेबिट, लास्ट में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इकट्ठा करके भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे बच्चे समझ? और अगर अलग अलग भी करेंगे तो भी गलत नहीं है। उस साइड आते हैं। अब तुम्हें याद क्या रखना है कि कौन कौन सी आइटम कहाँ की है, कब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और कब हमने एडजस्ट करना है। अभी तक मैंने किसकी लाइन लिखवाई है तुम्हें? डिस्ट्रीब्यूट की। अब इस साइड की कोई भी अगर आइटम है तो वो हमारा क्या है? लॉस है। और लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? और पार्टनर क्या होंगे? करिए। और पार्टनर हमने कितने एज्यूम करें अभी? 2। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एग्जाम्पल यहां से मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले रहा हूं, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं, मैंने इसके लिए नहीं लिखा रजे, ये पूरी आइटम्स बोली मैंने डिस्ट्रीब्यूटेबल। हाँ, ये सारी डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिए। ये मैंने हेडिंग लाइबिलिटी के लिए नहीं लिखी बच्चे, ये सेंटर में लिख लो चाहे बेशक से, ये सबके लिए लिखा है मैंने।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स मीन्स वेदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक, चलो नोट करो पहले जल्दी से इनको। कर लिया नोट? कितने रहते हैं उसका नोट? करो, चलो करो, पहले करो आराम से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ जी सुनो बच्चे, उसके बाद ये तो कर लिया हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट। अब इंफॉर्मेशन यही है, मैंने क्या कहा था यहाँ पर इंफॉर्मेशन आइटम्स एक ही होंगी बट या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी या वो एडजस्ट। बट गुडविल दो तरह की थी, वो अलग अलग ही टाइप थी। यहाँ जनरल रिजर्व ही है, या तो इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला हुआ है या इसी को एडजस्ट करने के लिए। लिखना बच्चे। सेकंड, अगर उन्होंने लिखे टू एडजस्ट द अबव आइटम, वो कह रहे हैं इनको क्या कर दो भाई, एडजस्ट कर दो। ठीक है, खुद बोल रहे हैं कि क्या कर दो इनको, एडजस्ट। या कह रहे हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द अबव आइटम, कह रहे हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, फिर ठीक है इनको क्या करो, एडजस्ट। अगेन बातें तो दो ही हैं। क्या कह रहे हैं, एडजस्ट करने में हमने कितनी एंट्री की थी, जब एडजस्ट करते थे कितनी एंट्री की थी, एक ही की ना, कौन सी, गेनर टू सेक्रीफाइजर। बट बताऊंगा कब गेनर टू सेक्रीफाइजर या कब सेक्रीफाइजर टू गेनर भी हो सकती है अब एंट्री। ठीक है, तो नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द अबव आइटम, या वो कह रहे हैं पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, खुद ही बोल दी उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री डालो। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप गुल्लक को फोड़ देते हो, मीन्स आप उस चीज़ को कंटिन्यू, बट एडजस्ट में क्या करते हो कि इस गुल्लक को अभी भी कंटिन्यू करो। हमने आपस में एडजस्टमेंट कर ली है, उसको हमने तोड़ना नहीं है, तो क्या लिखा होगा, टू कंटिन्यू इन द बुक्स, टू कंटिन्यू इन द बुक्स या टू कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट, ये भी वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, वो तो समझ आना तुम। टू कंटिन्यू इन द बुक्स, या वो लिखते हैं नॉट टू डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूट, एक ही बात है, वो लिखते हैं। ठीक है, वो तुम समझ जाना बच्चे, यहाँ से आई है डिस्ट्रीब्यूट, या कई बार बोल देते हैं नॉट टू डिस्टर्ब, मीन्स उनको कुछ नहीं छेड़ना हमने, फिर उनको एडजस्ट करना है। सो हम इसमें करेंगे एडजस्ट। क्या करोगे इनको, एडजस्ट। एडजस्ट करने में एंट्री कितनी डालनी है हमने, एक। अब जरा ध्यान से समझना बिल्कुल। चलो आइटम्स की तो अगर तो अलग अलग हैं, एडजस्ट के केस में अब इनको नाम लेते हैं हम थोड़ा सा। ये सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं कि नहीं है, प्रॉफिट्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, हमारे लॉसेस। जो प्रॉफिट्स होते हैं इनको हम पॉजिटिव आइटम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और जो लॉसेस हैं उनको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आइटम। ठीक, तो अगर तो इनमें से कोई भी आइटम को एडजस्ट करने के लिए कहा है, किसी भी एक आइटम को चाहे, तो आप एंट्री क्या कर दोगे। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, बताऊंगा अभी। अभी मैंने क्या लिखा, फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव है, अब ये तो पता लग गया ना लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम कौन सी है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसकी एंट्री। और अगर इस साइड की कोई भी आइटम है तो वो कौन सी है, नेगेटिव। एंट्री क्या डलेगी इसकी, गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर पार्टनर अकाउंट। ये वही जैसे गुडविल एडजस्ट करते थे, क्योंकि क्या हो रहा है अब यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, तो एंट्री क्या डलेगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर। उसके लिए पहले कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिससे देखना है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। ठीक, और अगर नेगेटिव आइटम के लिए एंट्री है तो एंट्री होनी है बच्चे, रिवर्स हो जाएगी एंट्री, मतलब कि सेक्रीफाइजर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनर पार्टनर अकाउंट।
सेक्रीफाइसर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनर। अब एक बार सुन लो, पहले मैंने क्या बोला कि इसमें एडजस्ट के टाइम तुम्हें कितनी एंट्री करनी है, सिंगल। मैंने कहा था यहाँ से जब 5 आइटम दी होंगी तो आप डिस्ट्रीब्यूट की कितनी एंट्री कर लेना, चाहे 1 और चाहे कितनी कर लेना 5। बट एडजस्ट के केस में हम एक ही किया करेंगे, वो बुक में कर देते हैं अलग अलग भी, हम एक ही करेंगे। अब कैसी होगी, इस साइड के आइटम्स हैं 1 2 3 4 5, काफ़ी सारा दे रखे हैं, सारा है तो क्या, सबको क्या कर लो प्लस, सबको क्या कर लो एंट्री एक डाल देंगे, कौन सी, गेनर टू। इधर की नहीं दे रखी, इधर की दी है बस, 1 2 3 4, चारों आइटम्स दी है, चारों को क्या कर लो प्लस, चारों को क्या कर लो प्लस। बट ये कौन सी आइटम है, एंट्री क्या डलेगी, सेक्रीफाइसर टू गेनर। अब हमें दोनों साइड की आइटम्स दी है। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूट के केस में क्या कहा था, एंट्री कितनी कर सकते हो, चाहे 1, बट इस साइड की एक कर सकते हो ना। अगर इधर की भी आ गई तो एक इधर की, कम से कम भी अगर दोनों साइड की आइटम है तो कम से कम भी कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, एक इधर की और एक इधर की। बट एडजस्ट के केस में हम सारी आइटम को मिलाकर कितनी एंट्री करेंगे, एक। समझो कैसे, इधर की सारी आइटम्स क्या हैं, इधर की सारी आइटम, इन सबको प्लस कर दो, उसमें से ये सारा माइनस कर दो। अमाउंट क्या आएगी, या तो पॉजिटिव या क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी तो एंट्री क्या डलेगी, नेगेटिव आएगी तो एंट्री क्या डलेगी, बट एंट्री कितनी डलेगी, एक ही डलेगी। ये बोलना चाह रहा हूँ, सारी आइटम्स के लिए एंट्री कितनी डलेगी एडजस्ट में, एक डलेगी, या तो अमाउंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये नोट करो, एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि समझ आ जाए जल्दी। निकालो अच्छे क्वेश्चन। सो पेज नंबर 3.55, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चा सारा कॉन्सेप्ट पहले घर पे गो थ्रू करोगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करोगे, अदरवाइज फिर ये बिल्कुल टफ हो जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। ये तो मैं पहले तुम्हें करते करते ही बोल रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट्स तो हैं और माइंड में रखने तो पड़ेंगे, बट वो प्रैक्टिस से याद होंगे फिर बाकी तो। चलो देखो, सो क्वेश्चन नंबर 12, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। क्वेश्चन में देखो अच्छे सभी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पहले, इक्वल। 1 अप्रैल 26 को दे डिसाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, रेशियो चेंज हो गई। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR प्रॉफिट एंड लॉस हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 150। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस बोले, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड वाला था कि एसेट साइड वाला, लाइबिलिटी साइड वाला। और लाइबिलिटी साइड का P&L प्रॉफिट था कि लॉस था, प्रॉफिट्स था। अभी देखते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एडजस्ट, आगे पढ़ते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्यूमुलेटेड द। उनका रेशियो चेंज होने से पहले पहले इसको क्या कर लो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो कर लेते हैं एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड का बैलेंस बोला तुमने, क्रेडिट साइड का। क्या है वो हमारा, नहीं लाइबिलिटी साइड है, क्या है वो हमारा, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जब अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो पूरी एंट्री क्या डाली थी मैंने किसका एग्जांपल दिया था, जनरल, तो हमने जनरल रिजर्व लिखा था। अब जनरल रिजर्व के बजाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। करो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हर एक चीज समझ आएगी, बस अच्छे से करते रहो। पार्टनर्स कौन कौन है, नित्य एंड आनंद। नित्याज कैपिटल अकाउंट टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितना था बच्चे रिजर्व, P&L 1,50,000 बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस distributed among partners in old ratio, that is क्या रेशियो थी, 1:1, 75:75। आगे बच्चे समझ, ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। एक निकालना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन हाँ कर लो, चेक कर लो, नोट कर लो पहले, देखते हैं अभी। करो करो जल्दी। हो गया, कहीं आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ो भाई 23 और बताना इसमें क्या करना है। हो गया रणवीर। आलोक, सोनू एंड रवि आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चे उनकी 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, बीच वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है बताऊंगा, बट अभी तो टाइप समझा रहा हूँ कैसे है। प्रॉफिट एंड लॉसेस अब क्या डिसाइड किए, 2:3:5। पहले थी 5:3:2, अब है 2:3:5। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। उनकी बुक वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बाय पासिंग अ विच एंट्री, सिंगल एंट्री। और सिंगल एंट्री कब करते हैं, जब हमने उनको क्या करना हो, सिंगल एंट्री करते हैं जब हमने क्या करना हो उसको एडजस्ट। और एडजस्ट के केस में हम एक ही एंट्री करते हैं, क्या कर देते हैं, जो लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम है इनको क्या कर देंगे, इधर की अगर कोई आइटम है उसको क्या कर देंगे, फिर एक अमाउंट आएगी, फिर एक, या तो अमाउंट क्या आएगी, या आएगी पॉजिटिव आए तो एंट्री क्या कर देंगे गेन टू, और नेगेटिव आएगी तो, यहां तक समझ आ गया। अब समझो आराम से, बताना मेरे को कौन सी आइटम कहां की है। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले क्या दिया है, जनरल रिजर्व, किस साइड की आइटम, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में क्या लिखा है, अगेन कौन सी साइड की, लाइबिलिटी, इट्स पॉजिटिव। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किस साइड की आइटम, इट्स नेगेटिव। यहां तक आगे बात समझ। चलो तो पॉजिटिव 6 + 24 30, 30 - 12 कितना, अमाउंट क्या रही 18 पॉजिटिव। एंट्री क्या डलेगी गेन टू, और इसके लिए हमें पहले निकालनी क्या पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ आ रहे बच्चे, पहले तो हमें क्वेश्चन ही पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज यही तीन चीजें क्या हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती हैं। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, तीन आइटम है, क्योंकि एडमिशन रिटायर, ध्यान से सुनना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों ही चैप्टर में एडजस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूट का। तो मेजरली बच्चे को याद क्या रह जाते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट। और जब वो दोबारा इस चैप्टर पर आते हैं तब भी वो क्या कर जाते हैं, हर सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट। जबकि इस चैप्टर में है कि कुछ चीज़ें एडजस्ट और कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर कौन कौन है रेशियो इसमें, आलोक, सोनू एंड, आलोक, सोनू एंड रवि। ओल्ड रेशियो बोलो बच्चे, 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू 235, 2/10, 3/10, 5/10। दिस इज 3/10, 0 - 3/10। कितने इशारे समझ बिल्कुल। पॉजिटिव इज, नेगेटिव इज, एंट्री हमने क्या करी, वेट वेट लिखते हैं 2 मिनट। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट, पॉजिटिव। P&L क्रेडिट कितनी अमाउंट, कितनी अमाउंट, पॉजिटिव। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना, -12, 18,000 आ रहा है जी हमारा पॉजिटिव। और एज पर क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो तो हमें क्या करना है, एडजस्ट तो करने हैं, तो पता लगी गया एंट्री क्या होनी है, गेनर टू, जो लिखवाया था बच्चे वही अप्लाई किया, गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेनर कौन है, सो रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलोक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टिंग सिंगल एंट्री
पास्ट। हाँ जी, कितनी अमाउंट? 18,000 इंटू रवि का कितना शेयर है? 3/10, 5400। इसका भी कितना है? 3/10, 5400। ये एडजस्ट हो गई। ठीक, किसको कम ज़्यादा जो होना था वो हो गया। रेशियो की वजह मतलब अब हमने बुक्स में जनरल P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हटाए नहीं होंगे, वो कंटिन्यू चलाए होंगे। बस किसी का कम अब इसके रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा सोनू की, तो सोनू ने ना अपना शेयर बढ़ाना उसमें से ना घटाना, उसका तो फ्यूचर में वही रहेगा। बट इनका कुछ कम ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया। आज आगे लॉजिक भी समझ। क्वेश्चन नंबर निकालो। अरे रुक तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ लें एक बार। 12th हो गया ना अपना? जरूर, पहले नोट करो पहले जल्दी। एक मैं नहीं बता रहा, होमवर्क तो बताऊंगा ना कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। रैंडमली होंगे, सारे नहीं होंगे इसमें से, रैंडमली नहीं बताने पड़ेंगे, मतलब कि मेरे को कौन कौन से होंगे, थोड़े हो पाएंगे इसमें से। थोड़े वाली वही बात नहीं, तुम रिस्पॉन्स अच्छे से दिया करो। अब देने लगे ना, शुरू में तो सो रहे थे तुम। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 कम ही हो पाएंगे इसके आज टॉपिक कराने के बीच में। 13, हाँ फिर कुछ तो बता दूं। 13, 19, 20, 21, 22, बस छोटे छोटे तो क्वेश्चन एंट्री वाले, बस इतने क्वेश्चन होंगे अभी। 2, 3